हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर बात करते हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। क्वेश्चन नंबर 1 है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नगरी। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त, डी रामचरित उपाध्याय। तो है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नगरी। उपरोक्त पंक्ति के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। इस कथन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है पिनकॉट, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नगेंद्र, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। इस कथन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6। आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी, डी पहाड़ी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। ऑप्शन ए गया, बी भागलपुर, सी आरा, डी दरभंगा। तो भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है आरा। ऑप्शन नंबर सी। ब्रज भाषा का विकास डैश भाषा से हुआ है। पैसाची, बी सौरसेनी, सी इसमें नहीं है, डी ब्राचड़। तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। बी, ऑप्शन नंबर बी। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी परमानंद श्रीवास्तव, डी गंगा प्रसाद विमल, सी गंगा प्रसाद विमल, डी डॉक्टर विनय। तो भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी श्याम सुंदर दास, डी पदम सिंह शर्मा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी हिंदी का विकास डैश भाषा से हुआ है। ऑप्शन ए पैसाची, बी ब्राचड़, सी अर्धमागधी, डी सौरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग है। ऑप्शन ए राजस्थानी पहाड़ी,
बी गुजराती पहाड़ी, सी राजस्थानी गुजराती, डी गुजराती बंगाली। तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा वर्ग है ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी गुजराती। ओके। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, बी ब्राह्मण, सी पैशाची, डी सौरसेनी। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी राजस्थानी। तो कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर के भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए कन्नौज, बी खड़ी बोली, सी छत्तीसगढ़ी, डी बुंदेली। तो मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर के भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी, डी इनमें से कोई नहीं। बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी। बांगरू का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 15, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर डी अवधी। अवधी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिंगल भाषा का तात्पर्य है? ऑप्शन ए राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा, बी असाहित्यिक राजस्थानी भाषा, सी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो डिंगल भाषा का तात्पर्य है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओके। हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1941, बी 14 सितंबर 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1965। तो हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1965। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है? अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है ऑप्शन ए अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी अपभ्रंश, सी परिनिष्ठित अपभ्रंश, डी डिंगल। तो अपभ्रंश भाषा का तात्पर्य है परिनिष्ठित हिंदी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अवधी बोली का अन्य नाम है? ऑप्शन ए बैशवाड़ी, बी कन्नौजी, सी ब्रज, डी बुंदेली। तो अवधी का अन्य नाम क्या है? बैशवाड़ी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ग्रियर्सन, डी रामचंद्र शुक्ल। तो भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नंदुलारे वाजपेयी। वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? तो वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी इनमें से कोई नहीं।
तो वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या मानी गई है 14। ऑप्शन बी राइट आंसर 14। क्वेश्चन नंबर 22 है, दादू चरण दास और हरिदास की भाषा है। दादू चरणदास और हरिदास की भाषा है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी राजस्थानी। दादू चरणदास और हरिदास की भाषा है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। तो हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राजस्थानी। हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है, राजस्थानी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या जो है कितनी है, 8। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अपभ्रंश में 8 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल इस पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी केशवचंद्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है अक्सर। तो हमने टॉप कुल 25 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा हो कि आपके काम आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों एवं सहयोगियों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कहीं मुझसे गलती हुई हो या कुछ भी हो तो उसको बताइए, जिससे मैं उसको सुधार सकूं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।